मॉर्निंग। कैसे हैं दोस्तों? बढ़िया है तो। और क्या हाल चाल है आप लोगों के? अच्छा है ना। तो कल तो परसेंटेज का कुछ ट्रिक्स मैंने बताया था, आज उसको आज मैं कोशिश करता हूँ आपकी, ठीक है ना। तो आज हम कुछ ट्रिक्स और भी रह गए जिसको आज हम खत्म कर देंगे, ठीक है ना। तो चलिए उस ट्रिक्स को देखते हैं जिसके सारे मतलब जिसको आप देखने के लिए क्या एक्साइटेड हो, ठीक है। तो चलिए देखते हैं। अच्छा, स्टार्ट करने से पहले एक थोड़ा कुछ बात बोलूं, आप लोगों का परमिशन है? आदमी सही में बैर होता है ना, आदमी सही में बैर होता है ना। पूछो कैसे? अरे आप लोग यार स्टूडेंट हो, बड़े बड़े स्टूडेंट हो, तो खुद को पूछना चाहिए कि कैसे सर कैसे है। हम जब स्कूल टाइम पढ़ते थे इंटरमीडिएट में, हमारे इंग्लिश के सर थे, वो अंदर घुसते ही कुछ ना कुछ उनके दिमाग में चलता था और कुछ ना कुछ बोलते रहते। तो एक दिन ऐसे ही आए तो बोले, बच्चों अच्छा आदमी सही में बैल होता है ना। तो बच्चे तो होते हैं खुरापाती, वो खोदने लग गए। बोले कैसे सर, कैसे सर, खिलाने लगे। बोले अच्छा तुम पूछ लिए तो हम भी बता ही देते हैं। तो बोले अच्छा बताओ, हिंदू धर्म में गाय को क्या बोलते हैं? अरे भाई हम भी हिंदू है, बोल नहीं है सर। हिंदू धर्म में गाय को क्या बोलते हैं? माता। हाँ माता। तो उसका बछड़ा क्या होगा? पहली होगा ना, प्रूव हो गया ना। चलो आगे बढ़ाइए। चलो पढ़ाई करते हैं, ठीक है। चलो पढ़ाई करते हैं। परसेंटेज है, चलो अच्छा बताओ। कह रहा है कि जैसे कल बताया था मैंने ट्रिक्स कि किसी वृत्त की त्रिज्या में m% से, त्रिज्या को m% से बढ़ाने पर उसके क्षेत्रफल में क्या वृद्धि होगी? वृद्धि होगी। कोई वृत्त है, उसका जो त्रिज्या रेडियस है, कोई सर्कल है जिसके रेडियस को m% से वृद्धि मतलब उसको इंक्रीज करने पर उसका जो एरिया है उसमें कितना परसेंट का क्या होगा, ठीक है, कितना परसेंट का वृद्धि होगा, ठीक है। तो चलो हम देखते हैं उसी को। ऐसा क्वेश्चन कभी भी आ जाए तो अभी मैंने कल क्या बताया था, क्वेश्चन बताया था, ठीक है। कल एक क्वेश्चन बताया था कि आयत को लेके लेंथ और ब्रेथ, और आज मैं बताता हूँ वृत्त को लेके, ठीक है ना। वृत्त को लेके, तो वृत्त का जो है, अगर मान लीजिए किसी वृत्त है, कोई वृत्त है सर्कल का जो त्रिज्या है, ये जो रेडियस है, रेडियस को अगर हम बढ़ा देते हैं, कुछ परसेंट से थोड़ा हम बढ़ा देते हैं, यहाँ पे बढ़ा देते हैं, इस लाइन पे ला देते हैं, तो ये जो बढ़ाया है जितना परसेंट, वो पूछ रहे हैं जो बढ़ के जो बढ़ा हुआ सर्कल है उसका कितना क्षेत्रफल होगा, कितना परसेंट क्षेत्रफल बढ़ेगा, ठीक है। तो ऐसा जब कभी भी क्वेश्चन आए तो उसके लिए सीधा है 2m प्लस m² बटा में 100, सीधा सीधा ये क्वेश्चन, ये इसका आपको क्या है, आपका ट्रिक है, ठीक है। हम सीधा एक क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन है जब किसी वृत्त की त्रिज्या m% से बढ़ा दी जाए, कोई परसेंटेज है उससे अगर हम बढ़ा दी जाए तो उसका जो एरिया है, क्षेत्रफल हो, वो कितना परसेंट बढ़ेगा या घटेगा, ठीक है। ऐसा क्वेश्चन है। कोई भी रेडियस, अगर रेडियस है उसका जो एरिया हम बढ़ा देते हैं कुछ परसेंट से, तो उसके क्षेत्रफल में कितना परसेंट वृद्धि हो, ये क्वेश्चन है, ठीक है। तो ये वाला उसके लिए फॉर्मूला है 2m प्लस m² डिवाइडेड बाय 100, ठीक है। लिख लो, फिर हम क्वेश्चन बोलते हैं, फिर स्टार्ट करते हैं। लिखे क्वेश्चन, बोले लिख लिए? चलो क्वेश्चन लिखो। किसी वृत्त की त्रिज्या को 10% से बढ़ा देने पर, क्वेश्चन लिखो, किसी वृत्त
कि त्रिज्या को m% से बढ़ा देने पर उसके क्षेत्रफल में वृद्धि प्रतिशत, ये पूछ रहे हैं। कह रहा है किसी वृत्त की त्रिज्या को m% से बढ़ा देने पर उसके क्षेत्रफल में वृद्धि प्रतिशत पूछ रहा है। तो m की जगह पे मैं, ये तो क्वेश्चन हो गया, ठीक है। m की जगह पे अगर मैंने 12 कर दिया, क्या कर दिया, 12% से बढ़ाया, तो सॉल्व करो फटाक से। कोई सर्कल है, उसके रेडियस को हम अगर 12% से इसको इंक्रीज करते हैं तो उसका जो एरिया है उसमें क्या डिफरेंस होगा, मतलब कितना परसेंट का इंक्रीज होगा। ट्वेंटी 25.44 कितना होगा। अरे सीधा देखो, ये 12% है तो तुमने फॉर्मूला क्या लिखा, ट्रिक लिखा 2m प्लस m स्क्वायर 100 डिवाइडेड बाय 100। अब यहाँ पे पुट कर लो 2 इंटू m इज इक्वल टू 12, फिर m का स्क्वायर 144, 100, ये कितना हुआ 24, ये कितना हुआ 1.4, 100 से डिवाइड करो कितना होगा 25% आंसर हो गया। एक क्वेश्चन आप लोग लगाओ जरा, तो सॉल्व करो, मैं बोलता हूँ। किसी वृत्त की त्रिज्या को 10% से बढ़ा देंगे, हाँ, अब इस पर घटा दो, 10% घटा दो, बढ़ाओ मत, ठीक है ना। किसी वृत्त की त्रिज्या को 10% से घटा देने पर उसका क्षेत्रफल में क्या कमी परसेंट करो। अरे अम्मा मोबाइल का है, अभी ये तो एकदम इजी लेवल है, ठीक है ना। बस फॉर्मूले पे पुट करो, आंसर आएगा। अरे रेडियस होता है ना, रेडियस ऑफ अ सर्कल इंक्रीज बाय 10 डिक्रीज बाय 10%, देन व्हाट विल बी द क्या डिक्रीज परसेंट ऑफ अ सर्कल। ठीक है, कर लिया, हो गया, हो गया, हाँ। चलो नेक्स्ट। अच्छा ये क्वेश्चन मीनाक्षी तुमको याद होगा, ये वाला बताया था मैंने कि कोई व्यक्ति अपनी आय का, इनकम का n% इस पे खर्च करता है। कोई व्यक्ति अपनी इनकम का n% भोजन पर, या फिर n% किसी वस्तु पर, फिर कोई पर्सन अपने किसी मनोरंजन पर खर्च करता है। लास्ट में वो क्या करता है, मनोरंजन खर्च करता है और लास्ट में वो क्या करता है, कुछ रुपए बचा लेता है। क्या करता है, कुछ रुपए बचा लेता है। तो उसका क्या, उसका इनकम निकालना है। क्या निकालना है, इनकम, उसका मासिक इनकम कितना है, ठीक है। तो रमन उसी में रहोगे,
बता तो रहा हूँ इंग्लिश में, और क्या उसमें कुछ बीच बीच में बोल नहीं रहा हूँ, ठीक है। चलो बोल रहा हूँ कि कोई व्यक्ति है, माने कोई पर्सन है, ठीक है ना, उसका जो मासिक इनकम का वो n% वो क्या करता है, मासिक इनकम का n% किसी चीज पे मनोरंजन पे खर्च करता है, फिर m% कुछ परसेंट है जो वो क्या खर्च करता है भोजन पे, और कुछ और परसेंट है जो किसी और चीज ट्रेवलिंग में खर्च करता है, तो और बाकी वो मंथली वो फिर बचा लेता है, कुछ रुपए बचा लेता है, वो सेविंग कर लेता है कुछ रुपए। तो वो बोल रहे हैं कि इसका मासिक इनकम क्या है, तो जब इतना इतना खर्चा करके वो इतना रुपए बचाया तो उसका क्या है, उसका खर्चा क्या है। तो इसके लिए कुछ नहीं, सीधा सा एकदम क्वेश्चन है, क्या करना है उसको, सीधा हम लिखेंगे 100, या क्वेश्चन लिख लूं, कोई व्यक्ति अपनी आय का m% मनोरंजन पर n% भोजन पर और o% ट्रेवलिंग पर माने यात्रा पर खर्च करके x रुपए बचा लेता है, x रुपए बचा लेता, तो उसका मासिक मंथली मासिक आय क्या है, इनकम क्या है। इसके लिए एक फॉर्मूला है, एक वही ट्रिक है, 100/100 माइनस जितना भी खर्चा किया क्या करना है, सबको एक साथ जोड़ देना है, कितना परसेंट, m% प्लस n% प्लस o%। अब इसको बंद करके अब कितना बचाया उसने, x रुपये इंटू एक्स कर देंगे, ठीक है, यही आएगा। एक बार में ये पुट करना है और सॉल्यूशन निकल जाएगा, ठीक है। 100/100 माइनस m प्लस n प्लस o इंटू एक्स, ठीक है। तो क्वेश्चन बोलो, मैं यहाँ पे रख देता हूँ क्वेश्चन, ठीक है ना। बोल रहा है कि कोई अपनी मासिक आय का 20% यहाँ पे लिखो, 20% मनोरंजन पे है, फिर उसके बाद है 30% क्या भोजन पर है, फिर उसके बाद 15% यात्रा पे, और वो बचा लेता है कितना रुपया, 1500 रुपये, 1500 700 रुपये बचा लेता है। सॉल्व करो,
गया? हो गया मीनाक्षी? कितना है? सॉरी कितना है? 2000। कितना आएगा? 2000। बस 2000 रुपया मासिक वेतन। क्या करेगा 2000 में? हो गया? 2000 आएगा। सॉल्व करो। अरे सीधा इधर करो यार। देखो यहाँ पे कितना 100 माइनस सबको जोड़ दो। जोड़ो 20 30 15 कितना हुआ? 50 65 हुआ। ठीक है ना? 100 में से 65 माइनस करोगे 65 तो कितना होगा बोलो? 35। हैं? 35। और यहाँ पे कितना था? 700। 700। तो 35 1 जा 35 35 2 जा 70 20 हुआ। हाँ। इंटू करोगे कितना होगा? 2000 बस आंसर। अरे ऐसा ये सिर्फ यहीं जोड़ लेना दिमाग में ही फटाफट, यहाँ कुछ करना नहीं, यहीं पे जोड़ के फिर माइनस कर देना। ठीक है ना? उतना टाइम नहीं है वो तो दिमाग में कैलकुलेशन समझ में। चलो चलो अब ऐसा ही क्वेश्चन आता है कि इसमें तो अपने इनकम का इतना परसेंट इस पे, इतना परसेंट इस पे, इतना परसेंट इस पे खर्च करके इतना रुपये बचा देता है। लेकिन एक ऐसा ही क्वेश्चन आता है कि इतना परसेंट अपने भोजन पे खर्च किया, शेष का इतना परसेंट इतना। अब यहाँ पे शेष आएगा माने रिमेनिंग जो बचा उसका इतना। उसमें क्या था? पूरे इनकम का इतना परसेंट इस पे इतना परसेंट इस पे खर्च करता था, लास्ट में इतना परसेंट बचा देता था। लेकिन अभी जो नेक्स्ट है वो बोला कि 50 रुपए में कुछ चीज खरीदा, तुम्हारे पास 100 रुपए 50 रुपए में खरीदा, ठीक है? तो बचा 50 रुपए, शेष रिमेन कितना बचा? 50 रुपए। तो आप 50 रुपए में उतना परसेंट से नहीं खरीदे, मतलब जो रिमेनिंग है उसका परसेंट वो खींचता है। ठीक है? अब यहाँ पे एक आदमी अपने आय का M% भोजन पर, अब यहाँ पे शेष आएगा। क्या आएगा? हाँ, मतलब रिमेनिंग का। ठीक है? यहाँ पे लिख सकते हो एक व्यक्ति अपनी आय का, जो अभी हिंदी में बता रहा हूँ मैं इंग्लिश में भी बताऊंगा, ऐसा नहीं है। ठीक है ना? कुछ बच्चे हिंदी में है कुछ बच्चे इंग्लिश में, इसलिए थोड़ा दिक्कत होती है। ठीक है ना? एक व्यक्ति अपनी आय का M% भोजन पर शेष का, अब यहाँ पे देखो शेष आया, ये जो वर्ड है शेष यही मेन है, उसमें शेष नहीं आया है ना, जो रिमेनिंग। ठीक है ना? एक व्यक्ति अपनी आय का M% भोजन पर शेष का N% क्या? शेष का N% वस्त्र पर, अब वस्त्र फिर शेष का आएगा, फिर अब जो उसका शेष बचा उसका। ठीक है? फिर वस्त्र पर तथा शेष का P% तथा शेष का P%, शेष का P% वो मनोरंजन पर खर्च करता है। क्या? मनोरंजन पर खर्च करता है। फिर लास्ट में क्या पूछ रहा है इसका? खर्च करके X रुपए बचा लेता है।
क्या दोनों में ज्यादा डिफरेंस नहीं है, तो उसकी मासिक इनकम है ना, मासिक इनकम या आय जो भी क्या है, ठीक है। अच्छा, इसमें आप देखो यहाँ पे आया एक व्यक्ति अपनी आय का M% भोजन पर, जो उसका इनकम है उसका M% क्या भोजन पे खर्च करता है। अब जो M% खर्च किया, जो उसमें बाद जो बचा उस पे M% वो बस पे खर्च करता है। फिर वो जो दोनों खर्च करने के बाद जो बचा उसका P% पे वो मनोरंजन माने मूवी देखने चला गया, गर्लफ्रेंड के साथ किसी के साथ मूवी देखने चला गया, ठीक है, खर्च करके। अब वो उसके बाद वो ₹1 बचा लेता है, बचाएगा कहाँ, गर्लफ्रेंड लेके जाओगे बचेगा पैसा है, ठीक है। तो ₹1 बचा लेता है, तो उसकी मासिक आय क्या है, उसमें क्या था, शेष नहीं था, इतना परसेंट खर्च करता था। अब इसमें शेष का है, तो इसके लिए क्या करेंगे, कुछ नहीं है, सीधा जिसका बोल रहे हैं वो माइनस कर देगा। 100 बटा में 100 माइनस m इंटू 100 बटा में 100 माइनस क्या है n इंटू 100 बटा में 100 माइनस क्या है p। अब लास्ट में क्या होगा, है समझ में, बस इसी को पुट करना है, आंसर आ गया। अब देखो मैं क्वेश्चन इसी को पुट कर देता हूं, %, 10%, 20, 25, 10 और 500, 400, 5400, 20 यहाँ पे 25 और 20, 25, 10% यहाँ पे कर लो 10%, और इधर जो बचाता है 5400, ठीक है। अब सॉल्व करो, कितना एकदम सॉल्व करना है इस पे। अब मैंने सब उठा के दे दिया, सिंप्लीफिकेशन नहीं आएगा तो गड़बड़। $10,000 आंसर आएगा। चलो इधर देख लो, टाइम नहीं है, इधर देखो, यहाँ पे शॉर्ट में बताता हूँ। अरे यहीं पे घटाते जाओ, 30 घंटे का 80 हो गया, 100 बटा में कितना हो गया, गुना में 25 घंटे का 75 हो जाएगा, 75। 10 घंटे का कितना हो गया, 90, 90, और कितना था 5400, है ना, यही था ना। क्या करोगे, कुछ करोगे, 1 0 से 1 0 काट दो, ये 0 से 0 काट दो, यहाँ पे 9 6 54 हो गया, 600 हो गया, ठीक है ना। अब काटो, बोलो, यहाँ से 25 से काट दो ना, 25 चौका 25 दिया, है ना। फिर इसको काट दो, 3 1 जा 3 2 जा, हो गया। तो ये कितना हो गया, 8 से कटेगा,
8 दूनी 16, 8 पंचे 40, 25 हो गया। बस कितना हो गया, 25 4 जा कितना हो गया 100 और ये 10 और एक यहाँ पे 10, ठीक है ना, हाँ। ये हो गया 10, ठीक है। सॉल्व कर लेना। रब करें, चलो इंग्लिश का क्वेश्चन लगा देता हूँ, बीच बीच में ट्रिक देता रहूँगा, नहीं तो नाराज हो जाएंगे इंग्लिश वाले। इवैल्यूएट करना है, क्या करना है, इवैल्यूएट, जरा इवैल्यूएट करके दिखाइए। इवैल्यूएट करना है, इवैल्यूएट इवैल्यूएट करो। एक क्वेश्चन है 70% ऑफ 320, 70% ऑफ 320 70% ऑफ 320 फिर प्लस 45% ऑफ 240 प्लस 45% ऑफ 240। इवैल्यूएट करो, सॉल्व करो इसको। ये फर्स्ट हो गया। सेकेंड है 16 होल 2/3% ऑफ 600, 16 होल 2/3% ऑफ 600 ग्राम माइनस 33 1/3% ऑफ 180 ग्राम, 180 ग्राम। सॉल्व करो, दोनों पहले उतार लो फटाफट। कैलकुलेटर रंजन सिंह, कैलकुलेटर यूज मत करो, एग्जाम में कैलकुलेटर हो जाएगा। रब करे एक नीचे वाला और सॉल्व करे। चलो सॉल्व हो गया तुम लोगों का, आ जाओ लाइन में। सिंप्लीफिकेशन है, सिंप्लीफाई करना है। चलो आ जाओ, बस इधर उधर लाइन में आ जाओ।
ऐसा क्वेश्चन कभी आया, ये बैंक में ऐसा ज्यादा पूछता है, ठीक है। ऐसा कभी भी क्वेश्चन आ जाए, सीधा क्या करना है यार, ये तो परसेंटेज है ना, अगर डिवाइडेड बाय क्या होता है 100 होता है तो पॉइंट इधर लगा देंगे तो हो जाएगा, इधर भी वही करेंगे, पॉइंट इधर लगा देंगे तो हो जाएगा, मल्टीप्लाई कर लो, हो गया। क्या मैंने इतना क्या सोचना है इसमें, ये देखो यहाँ पे हम लिख दें 0.70 है इंटू ऑफ मतलब प्लस, इसको भी 0.45 और मतलब इंटू, इसका मल्टीप्लाई इससे करो, इसका जोड़ दो, बस खत्म करो इसका, ये कितना हुआ, करो इसका मल्टीप्लाई, 7 2 जा 14 1, 7 2 14 ना, 7 2 जा 14 1 और 7 21 और 22, अब कितना जीरो है 1 2, इधर कितने पे है 1 2, यहाँ पे कितना आया, यहाँ पे 0, ठीक है। फिर प्लस, वैसे इसका करो, इसका थोड़ा करना पड़ेगा, 240 और कितना है 45, कितना पे 2 पे कितना आया 108.00, जोड़ो, यहाँ पे लिखो 224 प्लस कर दो, कितना आया, बस यही है सर। तो वहाँ जो 70% बोला सर, है? परसेंट जो बोल रहा है, परसेंट तो हटा दिया मैंने, यहाँ पॉइंट लगा दिया ना, बटा में 100 होगा, अरे हाँ। यहाँ पे देखो 70% मतलब क्या होगा, इसको हम लिख सकते हैं 70/100, हाँ तो मैंने सीधा यहाँ पे पॉइंट लगा दिया, इजी तरीका, काट पीट करने का तुम्हारा टाइम चला जाएगा, मल्टीप्लाई कर दो फटाफट, सीधा सीधा चला है। यहाँ पे भी वैसे ही लगा है, बुक में भी सॉल्व वैसे ही किया है जैसे काट पीट के, लेकिन अगर हमको टाइम बताना है तो बचाना है तो ऐसा हो कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन बोला तुम लोग करो, नेक्स्ट क्वेश्चन करो, क्या था नेक्स्ट क्वेश्चन, 16 2/3% of 600 gram. लिखो बोलो 16 2/3 2/3% of 600 gram 600 ग्राम minus 33/1/3 33/1/3% of 180 gram. 180 ग्राम, कुछ नहीं है। अगर जिसको पता है 16 2/3% बराबर क्या होता है 50/3, क्या होता है, तो यहाँ पे लिख लो 50/3, और मतलब क्या है माइनस, इसका कितना होगा 100/3 होगा, क्या होगा 100/3, यहाँ पे अब क्या लिखेंगे 180, ओके, ये ग्राम है तो ग्राम में लिखो, ये ग्राम देके तुम लोग को घुमा दिया है, ठीक है, ग्राम लिख, अब क्या हुआ, कुछ हुआ क्या, कुछ नहीं हुआ, देखो 3 2 जा 6, 3 6 जा, ठीक है, इंटू करो 5 2 जा 10, 1 2 3, 1 2 3 माइनस 6 1 जा 6, 1 2 3, 6000 minus 10,000 में से 6,000 गया तो कितना होगा, चार। तो हो गया बस 400 ग्राम हो, मतलब 400 ग्राम में कितना होगा बोलो, अगर 440 ग्राम है परसेंटेज है तो, सर नहीं into 100 अरे अरे सॉरी ये गड़बड़ हो गया, यहाँ पे परसेंटेज है, परसेंटेज, वही मैं बोलने वाला ठीक है, यहाँ पे क्या है परसेंटेज भी तो है, गड़बड़ हो गया, ठीक है, into ठीक है, गड़बड़ कुछ नहीं हुआ, इसको क्या कर देना है, यहाँ पे जो है 1/100 कर देना है, और यहाँ पे 1/100 वो 40 आ जाएगा, कितना आएगा, तो मैं कर ही देता हूँ, परसेंटेज है ना, परसेंटेज का तो चलो इधर, ये क्या है, इसको लिख सकते हैं 50/3, आइए 1/100 हो गई, परसेंटेज है ना, लिख सकते हैं, परसेंटेज भी तो लिखना पड़ेगा, इंटू क्या
अब वो ये क्या होगा 100/1/100 इंटू 180 ये होगा। ठीक है, समझ में आ गया। अब क्या करना है, 2 0 से 2 0 गया है, 3 2 जा 6, 5 2 जा 10, तो कितना हो गया 100 माइनस यहाँ पे भी देखो ये इससे गया 3 6 जा कितना हो गया 60, कितना 40 ग्राम कितना होगा आंसर 40 ग्राम 40 ग्राम। समझ में आया कि नहीं आया? चले नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग लगाओ जरा। 2 is what percent of 50? 2 is what percent of 50? कुछ क्वेश्चन है दे दे। Is what percent of 50? ये question 1, question 2. What percent of 70 is 84? What percentage of 7 is 84? What percent of 7 is 84? ये दो ही ना, दो ही सॉल्व करो। हो गया बार बार। हमारे तो माने क्या, हमारे सोल्जर लोग कैसे ही हैं, तो कमांडर को लेके गिर एकदम सीधा सीधा क्वेश्चन है। करेक्ट 2 is what percent, what की जगह x लगा तो मान लो x%। क्या माने देखो इसका देखो 2 is what percent of 50? Let 2 is x% of कितना 50। हम लिख सकते हैं 2 into x% बराबर क्या, और माने इंटू सॉरी हाँ ऐसे भी कर सकते, ऐसे भी कर सकते। तो x% बराबर क्या होगा 50 इंटू 2, और ये 100 है, इधर जाकर क्या हो जाएगा, नहीं इधर तो डिवाइड है, सीधा ऐसा कर दो। करा कि 2 is what percent of 50?
तो 2 इज व्हाट परसेंट ऑफ 50? तो 50 2 जो है कितना परसेंट है 50 का? 2 जो है कितना परसेंट है 50 का? तो हो गया 2 4%। कितना परसेंट है? ठीक है, यहीं पे 2 कितना परसेंट है 50 का? परसेंट मतलब बस यही पे लगता है। कितना परसेंट? 4%। दोनों तरीके उस तरीके से भी लगेगा, लेकिन थोड़ा वो लेंथी, ठीक है ना। व्हाट परसेंट ऑफ 7 इज 84? व्हाट परसेंट ऑफ 7 इज 84? बोलो। 8.33%. नहीं, व्हाट परसेंट ऑफ 7 इज 84? 7 का कितना परसेंट 84 होगा? हाँ बोलो बोलो। 7/4 into 100। हाँ एकदम सही जा रहे हो, एकदम सही जा रहे हो। 84 है, 84/7 84 और 7/4 ठीक है ना। 84/7 into 100। इंटू 100 सॉल्व करो। 1200। कितना आया? 1200। 1200 रुपये आया। अरे 1200 जो भी होगा, ठीक है ना। 7 1 जा 7 7 2 जा, ठीक है ना। इतना है, आया समझ में? तो अभी भी बहुत बाकी है, ठीक है। परसेंटेज और आपका प्रॉफिट एंड लॉस ये सब बहुत मेन है, ठीक है। कंपाउंड इंटरेस्ट, प्रॉफिट एंड लॉस, परसेंटेज, ये सब बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है। तो इसको क्या करते हैं हम लोग धीरे धीरे, मतलब एकदम इजी से लेके मॉडरेट पे जाएंगे, इसलिए मैं धीरे धीरे पढ़ा रहा हूँ और उसी हिसाब से लेके चलेंगे हम लोग, ठीक है ना। तो तब तक के लिए हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।